तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की ये वाली वीडियो होने वाली है हमारे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज के ऊपर। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वेरियस पाथवेज में। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम एक और वीडियो आपके लिए ऐसे ही बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूँ 20 लाइक्स का। अगर आप 20 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे तो इसके ऊपर मैं एक मतलब इस चैप्टर का पूरा एक वीडियो एक्सप्लेनेशन में लाऊंगा। तो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए, मतलब कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले आज की वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्लूकोज के ऊपर। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है, एक सिंपल शुगर है विच इज़ मैं बताता हूँ पूरा डेफिनेशन। ग्लूकोज ए सिंपल शुगर विच इज़ अ वाइटल एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैं साइड में लिख दूंगा आपको, मतलब इस वीडियो के साइड में लगा दूंगा इसका। ओके, ग्लूकोज एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे एनर्जी सोर्स, मतलब ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो कि एक एनर्जी सोर्स भी है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एनर्जी सोर्स है हमारा ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज देन ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। हाँ चलो, इससे पहले क्वेश्चन आता था हमारे, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज ग्लूकोज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वहाँ पर एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी दिख रहा होगा आपको। ये ग्लूकोज के नीचे 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों है? आप मेरे को बताओ, ये चीज़ बताओ। मैं आपको कमेंट में जाके बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, पॉज करो वीडियो को, जाके बताओ। आई थिंक सो आप बता दिए होंगे पॉज करके। ओके, अगर उसको मैच कर लो, यही होगा कि ग्लूकोज, वी कॉल द ग्लूकोज आर सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज सिक्स कार्बन। इट इज केमिकल फार्मूला। देखिए आपको बताओगा ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, बताओ। कुछ बच्चे ग्लूकोज और फोटोसिंथेसिस के केमिकल फार्मूला में मतलब कि प्रॉब्लम होता है काफ़ी बच्चों को। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, इस पूरे फार्मूला को वो ग्लूकोज का फार्मूला समझते हैं, बट ये हमारे ग्लूकोज का फार्मूला नहीं है, बिकॉज ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का फार्मूला। हमारा ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ से लेके इसके अंदर वाला जो C6H12 एंड O6, यही है हमारा ग्लूकोज का फार्मूला। और ये सब नॉर्मल जो चीज़ें मिलते हैं एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये सब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। काफ़ी बच्चे इसको समझ लेते हैं ग्लूकोज का फार्मूला, बट ये ग्लूकोज का फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फार्मूला के अंदर डिफरेंस आ चुका है। तो हमारा ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12 एंड O6। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने जो क्या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो पायरुवेट में कन्वर्ट कहाँ पर होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर डज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल? कहाँ पर? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट होता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। उसके साथ पायरुवेट के साथ और क्या फॉर्म होता है? एनर्जी। ओके, पायरुवेट के साथ एनर्जी हमारा फॉर्म होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टोटल हमारे 3 यहाँ पर प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहला है ये जो 2 है, ये है एनारोबिक के, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों है एनारोबिक रेस्पिरेशन 1 2। देन ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो मैं आपको एक व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको मैं यहाँ पर लिखूँगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, आपको उसका साइड में आपको दिखा दूंगा, साइड में यहाँ पर एडिटिंग के टाइम में यहाँ पर दिखा दूंगा मतलब कि जो क्या क्या उसका आंसर बता दूंगा। मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब मेरे को ये बताओ व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको टाइम देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के आ जाओ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर साइड में एडिटिंग के टाइम में लगा दूंगा आंसर। आई थिंक आप लोग लिख चुके हैं कमेंट में, मैं आपको बताता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर सेल यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, यह है इसका आंसर। इसका मतलब है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जब ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है, जब ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जो एनर्जी क्रिएट होता है, और वही होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और एक और चीज़, एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, ATP क्रिएट करता है। ATP तो आपको पता होगा ना। ओके, तो ATP ज़्यादा वो क्रिएट करता है। ओके, बट इन द अदर हैंड जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ATP बहुत कम फॉर्म होता है। ओके, तो ये आपको पता होगा। तो नेक्स्ट, अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, अब चलते हैं हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन?
तो कमेंट में जल्दी बताओ वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं भी आपको ये आंसर बता दूंगा। आई थिंक आप लोग लिख चुके हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक टाइप का रेस्पिरेशन है जो कि हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑकर होता है। मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले। ओके, तो गाइस इतना तो आपको पता चल चुका होगा। तो चलते हैं अभी अपने वीडियो की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर रिटर्न है। तो सबसे पहले हमारा आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पहला जो होता है ईस्ट में, ये होता है ईस्ट में। ओके, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ईस्ट में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तब ये फॉर्म होता है। तो क्या क्या फॉर्म होता है इस ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन? एक होता है इथेनॉल, द फर्स्ट टर्म इज इथेनॉल। देन होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एक मतलब कि गैस है और इथेनॉल एक लिक्विड है। ओके, तो ये फॉर्म होता है, प्लस एनर्जी, हमारा एनर्जी भी इसके साथ फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी। वाई, यहाँ पर एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल लिखा है। वाई द इथेनॉल, ये इथेनॉल इज द मेन कंपाउंड, सो दैट मतलब कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल के ऊपर ही लिखा हुआ है, क्योंकि इट इज़ द मेन कंपोनेंट विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ओके, तो वाई इथेनॉल इज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल? मेरे को ये आंसर बताओ, जल्दी बताओ। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, आप ये सब रिटर्न कर लेना। ओके, वाई इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एंड में भी दूंगा, आप जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख लेना। ओके, तो वाई इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, मेरे को ये बताओ। Because one thing is, what is the chemical formula of ethanol? Do you know? The chemical formula of ethanol is C2H5 and OH. Okay, there is do you know what you have know that what is the chemical formula of C2 what is the chemical formula of ethanol? Okay, ethanol का chemical formula आपको पता चल गया है। तो उसके बाद यहाँ पर कार्बन कितने हैं मतलब बताओ? 2 कार्बन है, C2 है। तो जहाँ पर भी आपको कार्बन, तो ये सब जो कार्बन लिखा है कार्बन मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन से 6 कार्बन, तो अगर ये 2 कार्बन है तो इसमें कंफर्म 2 कार्बन ही होंगे इसका केमिकल फॉर्मूला। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन या फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, तो उसके बाद आप इसको समझ गए होंगे। ओके, ये ओनली ईस्ट में होता है, इसमें क्या क्या फॉर्म होता है? इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एंड एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, अभी चलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमारे इन आवर मसल सेल्स, जो हमारे मसल सेल में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें क्या क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले होता है हमारा लैक्टिक एसिड। वन इज द फर्स्ट टर्म इज एन लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारा सबसे पहले, प्लस उसके साथ फॉर्म होता है अपना एनर्जी। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी फॉर्म होता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, बिकॉज लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होता है। ओके, तो ये समझ के होगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी फॉर्म होता है। और इसमें टोटल कितने एटीपी फॉर्म होता है पता है? इसमें सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होता है। ओके, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी फॉर्म होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, आपको एक चीज़ बताऊँ, एक टर्म है, आपको क्रैम्प्स आते हैं ना, मसल क्रैम्प्स आते हैं ना, वो ड्यू टू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन आते हैं। जब हमारा ये लैक्टिक एसिड के ड्यू होता है, ड्यू टू ये लैक्टिक एसिड के मतलब कि लैक्टिक एसिड का सब क्या रहा है जो क्रैम्प्स के ऊपर। ओके, तो उसके बाद चलते हैं हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ये चीज़ समझना है, ऑक्सीजन कहाँ ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में? जब ऑक्सीजन जब हमारे प्रेजेंट होता है, कहाँ ब्रेक डाउन होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके होता है, रिएक्ट होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन में क्या क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर वाटर फॉर्म होता है, वाटर। ओके, पानी भी फॉर्म होता है। उसके बाद एनर्जी फॉर्म होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। तीनों के तीनों रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म होता है। और इस ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन 38 एटीपी फॉर्म होता है, 38 एटीपी। ओके, और ये इसमें 2 एटीपी और इसमें 38 एटीपी, इस पर भी 2 एटीपी। ओके, ये जो ऊपर वाले में। ओके, तो गाइस ये था हमारा पूरा सिस्टम। ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनके आप आंसर भी लिख लेना, मतलब उसको कुछ आंसर्स भी लिख लेना। आपको एंड में भी मैं आपको इन सब का मतलब फोटोग्राफ दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बुला रहा हूँ, व्हाट इज पाइरूवेट? फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल? ओके, ये वो where the 6 carbon molecule is converted into 3 carbon molecule. Okay, next, what is glucose? Okay, next, what is the name some chemical formulas? Okay, name some chemical formulas, a question. Okay, first is glucose, pyruvate, उसके बाद आता है अपना इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, दिस मच। ओके, इतना ही आपको मतलब कि उनका केमिकल फार्मूला नेम लिखने हैं। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ सबके लिखना है। ओके, मैं क्वेश्चन बोला रहा हूँ, इस सबको लिख लेना। ओके, रिटर्न कर लेना। मैं आपको एंड में भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। ओके, इनमें से कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। उसके बाद ये सब की टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। ये सब की टर्म्स मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। और कोई भी डाउट होगा
आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। ओके, मैं आपको आपका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और न्यू प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, बाय बाय।